नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज को लेकर। केंद्र सरकार की पहल का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। सरकारी दुकानों पर 35 रुपए किलो प्याज की बिक्री शुरू होने के बाद रिटेल मार्केट में इसकी जो कीमत है उसमें गिरावट आई है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सब्सिडी वाले प्याज बिक्री शुरू करने के चलते दिल्ली में खुदरा प्याज की कीमत 60 रुपए से घटकर अब 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि मुंबई में 61 रुपए से घटकर 56 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चेन्नई में खुदरा प्याज की कीमत 65 रुपए से घटकर 58 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए 5 सितंबर से सबसे पहले दिल्ली और मुंबई में प्याज की बिक्री शुरू की। अब वह चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी सहित कई प्रमुख शहरों में भी इसकी बिक्री कर रहे हैं। खास बात यह है कि मोबाइल वैन और एनसीसीएफ और नेफेड के आउटलेट के जरिए 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर प्याज की बिक्री की जा रही है। कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी वाले प्याज की मात्रा बढ़ाने और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर को शामिल करने के लिए वितरण चैनलों का विस्तार करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के राज में किसानों पर लाठियां चलती हैं। बीजेपी उनको एमएसपी देती है। फसल बीमा और किसान सम्मान निधि, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस को घेरा और लगातार निशाने साधे हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी नेता अशोक तंवर हमारे साथ है। तंवर साहब, किस तरह की बीजेपी की प्लानिंग विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा प्रदेश में है? विधानसभा में पूरे सक्रिय तौर पर सारे उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है और मैं समझता हूं कि सारे चीज़ों का आकलन करके किसकी विनेबिलिटी है, किसने जनता के साथ कितना दुख सुख में शरीक हुआ है और इन सारे कारणों को देख करके उम्मीदवार फाइनल हुए हैं। तो अब उम्मीदवार मैदान में आ गए तो मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि 90 की 90 विधानसभाओं में से ज़्यादा कमल खिलाने का हमारी तो कोशिश रहेगी। 90 की 90 पे खिला दें, बाकी हरियाणा की जनता है जो फैसला करेगी। लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल है, 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल देखा, कैसे किसान मजदूर गरीब आदमी को उस समय प्रताड़ित किया गया, कैसे कर्मचारियों के ऊपर लाठियाँ चली, कैसे वायदा खिलाफी हुई और भ्रष्टाचार, भेदभाव, ये तो हमने सबने पहले भी ये देखा है। लाठियाँ बीजेपी राज में भी चली। सरपंचों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने जो उनकी बातें थी उनको माना। कांग्रेस के समय में तो माननी ही नहीं जाती थी बातें। कांग्रेस में तो किसानों की बात करें या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने में लगी हुई है कि 750 किसानों की शहादत बीजेपी ने ली है। देखो, जनता घेरेगी इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, तो बीजेपी कांग्रेस वालों से घिरने वाली है क्या? इतनी बड़ी महान पार्टी, देशभक्त पार्टी, ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापी लोगों से नहीं घिरने वाली। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज समय आ गया है, 20 दिन मेहनत करने का समय है। कल मोदी जी कुरुक्षेत्र से आगाज़ करके गए हैं हरियाणा में बीजेपी के चुनाव का। उन्होंने जो बातें रखी हैं, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अमल करते हुए हरियाणा के लोग, राई के लोग, यहाँ सोनीपत के लोग, वो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की इस बार सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे, आंदोलन चल रहा है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, उसको किस तरह देखते हो कि बिगुल बजा रहे हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया? एमएसपी तो 24 फसलों का एमएसपी तो हरियाणा पहला प्रांत है जो दे रहा है। बाकी जो कानून उस समय पास हुए, इच्छा तो ये थी कि किसान का सशक्तिकरण हो, किसान और मजबूत हो, आगे बढ़े, देश में समृद्धि का जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा उसको भी जाए। लेकिन उस समय विरोध हुआ, लोगों ने गुमराह करने की कोशिश करी, वापस ले लिया वो कानून। अब दूसरे तरीके से, किस तरीके से उनको राहत दें, उनकी मदद करें। आज करीबन मैं समझता हूँ कि
12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा वो फसलों का कंपनसेशन, किसान सम्मान निधि, ये सब लोग किसानों के खातों में पिछले 7-8 वर्षों में आई है। इतना पहले कभी भी हरियाणा को जो किसान मजदूर लोग हैं उनको कभी इस तरीके से उसका हक नहीं मिला है। तो किसान हितैषी अगर कोई पार्टी है इस देश के अंदर जो काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लाखों करोड़ रुपए किसानों के खाते में पूरे देश में डालने का काम किया। कहीं भी पुराने समय में आप देख लो 5-5 रुपए के चेक कटते थे, अब किसान के खाते में लाखों रुपए जाते हैं। अगर बड़ा किसान है तो, छोटा किसान है तो उसके अनुपात में 6,000 रुपये प्रति वर्ष वो डालने का काम होता है। अभी अगर लगा कि किसानों की फसल खराब हो रही है तो 2,000 रुपये बोनस का प्रावधान कर दिया गया था। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। विनेश जुलाना से मैदान में उतरी है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया हम तो देखो समर्थन में उस समय भी गए थे और इतना ही कह सकते हैं कि अगर राजनीति में उनको आना था, हमारी छोटी बहन है, हमारा आशीर्वाद है, भाई है हमारा, और लेकिन राजनीति में आना था तो देशभक्त पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए था। वो लोग जिन्होंने आज़ादी से लेकर के 55-60 साल देश को लूटने का काम किया, लोगों को आज अगर उनका अधिकार नहीं मिला, बाबा साहब का अगर संविधान लागू नहीं हुआ ज़मीन पर, तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इसलिए अब तो मैदान में है। आप काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस के टिकट वितरण को किस तरह देख रहे हो? कांग्रेस में तो कहते हैं 3,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 90 दिए हैं, और 90 भी पहले से परिवार वहाँ पर फाइनल है। 90 परिवारों को उन्हीं में से ढूंढ करके टिकटें अधिकतर दी जाती है। 2-4-5 इधर दाएं बाएं हो जाते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा कांग्रेस के अंदर कोई बदलाव आएगा। तो इसलिए साधारण परिवारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, देश के निर्माण को लेकर के एकजुट करके हरियाणा को लेकर काफ़ी रस्साकसी कांग्रेस में सामने आ रही। शैलजा कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहती हूँ, सुरजेवाला कह रहा है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो अब विधायक जीत के आएंगे तब होगा मामला। दूसरी बात, टिकट वितरण को देख लो, एक ही परिवार की चली है, बाकी सब खुदे लाइन लगा दिए और सरेंडर कर गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसानों की महापंचायत एक के बाद एक देखने को मिल रही है, सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं हरियाणा के जुलाना में कल किसानों की महापंचायत हुई थी, जहां पर किसानों ने कई बड़े पैगाम, कई चेतावनियां सरकार को सीधे तौर पर दी है। और इस बीच उस दरमियान किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को किसानों की बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में इस चुनाव में सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वोट पर चोट का सवाल होगा। देखिए, क्या डिसीजन लिए, क्या आपने अनाउंसमेंट किया? देखिए, हमारे दोनों फोरमों ने तय किया था कि हमारी उच्चाणा में महापंचायत होगी राष्ट्रीय स्तर की। 22 तारीख को हमारी कुरुक्षेत्र के पीपली में महापंचायत होगी। लेकिन कल प्रशासन ने, हरियाणा की भाजपा के इशारे पे प्रशासन ने तमाम कोशिशें करी इस पंचायत को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पे हुई। जो हमारा फैसला है वो ये है, देखिए, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते, चाहे कोई निर्दलीय कैंडिडेट हो, चाहे कोई पार्टी का हो। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले 10 साल से सत्ता में रहते हुए किसानों और मजदूरों के साथ ज्यादती करने का कार्य किया, उनको हमें चुनाव में सबक सिखाना है। जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, इसकी बात सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते कही थी। हमारे मानयोग प्रधानमंत्री जी जो उस समय मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने ही कहा था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए। तो माननीय मोदी जी 14 से 24 आ गया, 10 साल आपको प्रधानमंत्री पद पे हो गए, आज तक आपने एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे सवालों का जवाब देने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती करने का कार्य करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किसानों के ऊपर करते हैं। अरे वो किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, जो अन्नदाता है, जो खुद भूखा रहकर पूरे देश का पेट भरता है, मोदी जी, जो थाली में आपकी जो रोटी आती है ना मोदी जी, वो किसी कंपनी से बन के नहीं आती,
आपके खुद के देश का किसान वो रोटी बना के उसके लिए अन्न पैदा करके आपके पास बेचता है। तो कम से कम किसान की आपको सुननी चाहिए। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया, उनकी मांगे पूरी नहीं करी, महिला पहलवानों को सड़कों पे घसीटने का काम किया, मजदूरों के लिए 4 नए लेबर कोड लेके आए, उनको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, मनरेगा का बजट 4,500 करोड़ रुपया कम कर दिया, अग्निवीर जैसी योजना लाके नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। उस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की 36 बिरादरी आगामी इलेक्शन में सबक सिखाने का कार्य करेगी। आपका भाषण में सुन रहा था, आपने 5 अक्टूबर के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पे किसानों, क्या है वो? देखो, जब भी किसानों का आंदोलन होता है ना, जब भी किसानों का प्रोग्राम होता है, तो सरकार कहती है कि धारा 144 लगी और 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होने देंगे। तो आज हमने भी किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है, जब 5 अक्टूबर को वोट डालने जाओ तो बीजेपी के लिए भी कर्फ्यू लगा दो। किसी भी गांव से बीजेपी को 5 से ज्यादा वोटें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी बार बार 144 लगाते हैं। तो अब की बार वोटों के दिन बीजेपी के लिए भी धारा 144 किसान मजदूर गांव में लगाएंगे। इससे पहले सारा फोकस जो था किसानी का पंजाब और हरियाणा का, वो शंभू बॉर्डर था। तो हम मान लें क्योंकि हरियाणा में चुनाव है तो अब किसानों का सारा फोकस हरियाणा में रहेगा। देखो, शंभू के साथ साथ खनौरी बॉर्डर पे भी अपना आंदोलन चल रहा है, बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं। यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारी लड़ाई एमएसपी गारंटी कानून के लिए है और उस लड़ाई को पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। गांव गांव में हम जा रहे हैं, गांव गांव में हमारी यात्राएं चलेंगी किसानों मजदूर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। देश भर के मौसम में कई जगह पर हम देख रहे हैं बदलाव जारी है। कहीं पर मौसम सामान्य बना हुआ है तो कहीं पर हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी आज हालांकि बारिश होने की संभावना कम ही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिन के अंतराल में फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। 18 और 19 सितंबर को बारिश हो सकती है। वहीं यूपी की बात करें तो आज 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। हरियाणा और पंजाब में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तो मौसम को लेकर, अच्छी खासी बारिश को लेकर रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।